नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं ISPC वॉरियर्स में। 71st PPSC प्रीलिम्स 13 सितंबर का दिन काफ़ी नज़दीक आ चुका है और आपको परसों यानी कि 13 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। जो लोग बिहार से बाहर हैं, जो लोग दिल्ली या फिर कहीं से आने वाले हैं, वो लोग ऑलरेडी जो है आपको आज ट्रेन में होंगे या फिर आप घर आ गए होंगे या फिर पटना पहुँच गए होंगे और उसके बाद से जहाँ उनका डेस्टिनेशन होगा वहाँ पर वो जाएँगे। ठीक है। उसके बाद से जो लोग को अदर डिस्ट्रिक्ट में जाना है, कई लोग कल निकलने वाले हैं, कई लोग परसों निकलेंगे जिनका नज़दीक है। तो ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। इस बीच में अगर मैं बात करूं इस चीज़ का कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एग्ज़ाम की रणनीति ऐसी होती है एग्ज़ाम हॉल का कि 2 घंटा ज़िंदगी का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और वो 2 घंटा को ठीक से आपने काट लिया, मैनेज कर लिया, तो आप जंग जीत लेंगे। लेकिन उस 2 घंटे को अगर आप ख़राब कर रहे हैं तो समझिए कि आपकी अच्छे स्टूडेंट का भी रिजल्ट रुक जाता है और कई लोग कम प्रिपरेशन के बाद भी उनकी रिजल्ट हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, क्या क्या, तो बातें हम पहले कर चुके हैं, लेकिन कुछ मिस्टेक्स पे और कितना प्रश्न अटैम्प्ट करें इसको हम आज लास्ट में एक बार बताएंगे। क्या क्या चीज़ें होंगी सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करिएगा। सबसे पहले देखिए 2 चीज़ें होती है, एक एग्ज़ाम हॉल की बाहर की रणनीति होती है और एग्ज़ाम हॉल की अंदर की रणनीति होती है। तो सबसे पहले हम बाहर की रणनीति पे बात करेंगे, उसके बाद पॉइंट वाइज हम अंदर की जो स्ट्रैटेजी होगी उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। बाहर की रणनीति यही हो गया स्ट्रैटेजी कि समय से आपको एग्ज़ाम हॉल एडमिट कार्ड डाउनलोड वगैरह करके पेन वगैरह ठीक से रख के आपको एग्ज़ाम हॉल जो है, एग्ज़ाम सेंटर है, उससे पहले अगर जिस हिसाब से आपको जाना है आप चले जाएँ, लेकिन हाँ सेफ साइड लेके चलें। ऐसा ना हो कि एकदम धड़फड़ी में जा रहे हैं, ट्रेन लेट हो गई, सर मेरा छूट गया, ट्रेन का गए वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पे आप गेट खटखटाने लगे, गेट क्लोज़ हो गया, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। या धड़फड़ाते हुए रूम से वहाँ से निकल रहे हैं, अगर कहीं रुके हुए हैं तो दौड़ते हुए जा रहे हैं कि एग्ज़ाम मतलब टाइम हो गया, लेट हो गया, रूम पे ही लेट कर दिए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो एक बाहर की स्ट्रैटेजी यही है कि समय से एडमिट कार्ड वगैरह, आपको एडमिट कार्ड का कम से कम 2 कॉपी आप ले लीजिएगा, 2 या 3 कॉपी निकलवा के रख लीजिएगा। और कई लोगों को कन्फ्यूज़न है कौन सी कॉपी निकलवानी है। तो देखिए पहले जो था सेंटर दूसरी जगह शो करता था तो आपको स्क्रीनशॉट लेके जाना पड़ता था, उसका काम पड़ता नहीं था और डिस्ट्रिक्ट वाले हम लोग लेके जाते थे। लेकिन अब आपको करना क्या है कि कल रात में जो एडमिट कार्ड इन 12 बजे के बाद इशू हुआ है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ आपको वहाँ पर सेंटर कोड मेंशन है, उस एडमिट कार्ड को आपको निकलवा के उसी को एक लेके जाना है। उसमें सारी चीज़ें आपको दी गई है, ठीक है, जितने डिटेल है वो भी दिया गया है, सेंटर का डिटेल भी दिया गया है, तो उसको लेके जाना है, ना कि डिस्ट्रिक्ट वाला जो पहले दिया गया था उसको लेके नहीं जाना है, ठीक है। कई लोगों को लगता है कि सर क्या किसी से ये कोई फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ये वो जो भी चीज़ें, देखिए जिसका फ़ोटो और सिग्नेचर में प्रॉब्लम है उनके लिए वो व्यवस्था की जाती है। जिनका सब चीज़ें अस्पष्ट है उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लगभग सबको कोई का अस्पष्ट ही है। जहाँ पे आपका रोल नंबर उसके सामने आप फोटो के इधर आपके बारकोड होगा, बारकोड चेक कर लीजिएगा है कि नहीं, वहाँ पे फिर कई बार स्कैनिंग में दिक्कत आ जाता है। ये सारी बातें हो गई। तो ये तो एग्ज़ाम हॉल की बाहर की बातें हो गई। अब हम चलते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में इंटर करने के बाद से आपको किन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो एग्ज़ाम देने से पहले आपको ठीक से थोड़ा सा अच्छी नींद लेनी है। मैं समझ सकता हूँ कि लोग कहते हैं अच्छी नींद, लेकिन नींद नहीं आती है कभी कभी, ठीक है, ज़बरदस्ती नींद थोड़े लाया जा सकता है। तो वो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप ये कर सकते हैं, दिन में नहीं सो सकते हैं या फिर थकान हुआ होगा तो आप लेडीज़ हो जाइएगा, ठीक है, या टाइम से खाना खा लेंगे तो ऑलरेडी नींद आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बाहर की चीज़ें हो गई, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं अंदर की चीज़ें। आपको जो एग्ज़ाम हॉल के अंदर की स्ट्रैटेजी है वो इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग डिस्कशन डिटेल में करते हैं थोड़ा सा। ये जो है ना कि सबसे पहला आपका मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम हॉल मतलब सबसे पहले कूल आपको रहना है। एग्ज़ाम सेंटर में गए, एग्ज़ाम के अंदर इंटर हुआ, एग्ज़ाम हॉल के अंदर इंटर हुआ है, तो ये नहीं कि गए और अलबला कि इससे बतिया रहे हैं उससे बतिया रहे हैं। यार कभी कभी तो एकदम हद हो जाता है। अरे भाई हम 3 को इंटरव्यू दिए हैं, अरे भाई हम 4 को इंटरव्यू दिए हैं, कोई कहेगा झूठों का कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, हो सके कि उनका पीटी एक बार भी भले नहीं हुआ हो, ठीक है। तो ये इन सब गपशप पे या फिर किसी के बहसबाजी पे नहीं जाना है, और ना ही ये बताना है कि हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े हैं। ये कोई बता रहा है ये इंपॉर्टेंट होगा, ये आ सकता है इस बार, यहाँ तक का करंट पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, फलाना ढिमकाना, 30 पेपर जो होगा टफ आएगा आसान आएगा, इस पर डिस्कशन करना ही नहीं है, क्योंकि अब कुछ होने वाला नहीं है। आप एग्जाम हॉल में एंटर कर गए होंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो अपने माइंड को एकदम शांत रखिए, और सबसे अच्छा एक तरीका है कि अपने सर को नीचे कर लीजिए। उससे क्या होता है, थोड़ा सा आँख बंद करिएगा सर नीचे करके, तो रिलैक्स मिलेगा। लेकिन सो मत जाइएगा ठीक है, सोना नहीं है, रिलैक्स करना है बस, ठीक है। कई लोग तो सो जाते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। पहला ये हो गया कि कूल रहना अपने आप को। और दूसरा चीज़ है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि आपका अगर पीटी कभी नहीं निकला हुआ है, जैसे कई लोग ऐसे होंगे जो फ्रेशर होंगे, पहली बार दे रहे होंगे, उनके पास एक अलग ही प्रेशर होगा कि पहली बार होगा कि नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि
कई लोग ऐसे होंगे जो बार बार पीटी दे रहे होंगे, लेकिन उनका पीटी 3-4 बार 5 बार 6 बार से नहीं हो रहा होगा। उस तरह के लोग होंगे। तो इस तरह के लोगों को भूल जाना है कि हम क्या कर रहे हैं, पहले मेरा पीटी नहीं हुआ है। जो भी आपका पास्ट है उसको सब भूल जाइए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सीधे आपको आज के एग्जाम के बारे में फोकस करना है, हमको निकालना है तो बस निकालना है, ये चीज़ें फोकस करनी है। जैसे फ्रेश स्टूडेंट बैठे हैं, हम अपने आप को वैसे समझेंगे, ठीक है। कई लोग इंटरव्यू देके गए होते हैं, कई सारी चीज़ें, तो उनको भी थोड़ा सा चिल ही रहना है, कूल ही रहना है, ठीक है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने आप को थोड़ा सा बूस्टअप करिए कि हाँ मैं ही निकाल सकता हूँ। इस तरह की चीज़ें होती रहती है, ठीक है। उसके बाद से मैंने कहा कि किसी से बातें होते ज़्यादा नहीं करनी है। अब ये नहीं कि पूरा चश्मा ला के ऐसे बैठ गए पूरा स्थिर, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। कहने का मतलब कि हिल डुल सकते हैं, लेकिन मतलब ज़्यादा गप सप इधर उधर ज़्यादा फालतू की बातों में एनर्जी अपना वेस्ट मत करिए। मेन इसका मुद्दा है एनर्जी है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपका पहले तो इंटर हो जाता है, 2 घंटा पहले एंट्री हो जाएगा, 1.5-2 घंटा पहले। उसके बाद से 1.5-2 घंटा उसमें एनर्जी आपका चला जाएगा। उसके बाद से एग्ज़ाम दीजिएगा 2 घंटा, उसमें एनर्जी जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती है, बाकी आने जाने में एनर्जी जाती है। तो इसीलिए अपनी एनर्जी को बचा कर रखें, यूटिलाइज़ करें कब, जब आपके एग्जाम हॉल में होगा तब। क्योंकि एग्जाम हॉल में समझ लीजिए जो बच्चा सबसे ज़्यादा बोलता है ना, वो आप रोल नंबर नोट करके आ जाइएगा, ठीक है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप रोल नंबर नोट करके आ जाइएगा। जो सबसे ज़्यादा बतियाता है ना एग्जाम हॉल में कि ये किए हैं वो किए हैं, उसका रिजल्ट पीटी में नहीं होगा। ये लक्षण है, मैं समझ जाता हूँ। मेरे साथ खुद हुआ है कि हम लोग बैठे तो अरे पूरा एकदम पेपर देख के अलबला जाता है, सब किया है अब तो निकाल ही लेंगे, इस तरह से चीज़ें होने लगती है। ये सबको थोड़ा सा अवॉइड करना है, ठीक है। रोल नंबर सही से फिल करना है, सिग्नेचर वगैरह OMR प्रॉपर फिल करना है, सिंपल सी बात है। बेसिक जो डिटेल है उसको प्रॉपर फिल करना है। दिमाग में ये नहीं लेके चलना है कि रोल नंबर गलती होता है तब भी रिजल्ट आ जाता है। कोई कुछ नहीं जानता है कब आयोग का मूड क्या होगा, इसीलिए चीज़ों को प्रॉपर आपको फिल करनी है, ठीक है। अब आते हैं अगर आप क्वेश्चन पेपर के बारे में। अगर क्वेश्चन पेपर आपके पास आता है तो कई लोग पूरा एकदम उसका सील ऐसे ऐसे करके देखने लगते हैं, झाँक झाँक के। क्या जरूरी है उतना हड़बड़ी कि आपको 2 घंटा प्रॉपर मिल रहा है, उतना धड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, ये बातें हम लोग इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा करेंगे। पहली बात ये है कि सबसे पहले ये है कि आपको क्वेश्चन हार्ड आए, क्वेश्चन आसान आए, ईजी आए, मॉडरेट आए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके सामने जैसे भी क्वेश्चन आए, हो सकता है कि सेक्शन आपका अगर टफ पड़ गया पहले, तब भी आपको अंदर से अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, क्योंकि टफ पड़ा है तो फिर मॉडरेट और इजी आएगा ही। क्योंकि 150 क्वेश्चन को ऐसे डिवाइड किया गया जाता है कि कुछ कुछ चीज़ें आसान, कुछ टफ, कुछ मॉडरेट, इस तरह की होती हैं। तो बस दिमाग में ही लेके चलिएगा, टफ आया है तो दिन, कहीं अगर रात है तो दिन आएगा ही, सुख है दुख है तो सुख आएगा ही, बस यही सोच के चलिएगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आसान पेपर पहले ही सेक्शन में मिल गया, इस तरह का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, किसने गांधी जी को बुलाया, असहयोग कब हुआ, इस तरह का, तो आपको तब भी अलबला नहीं जाना। अलबलाना समझते हैं ना, क्या है यार मेरा हो जाएगा और रुकने वाला नहीं है, उसके चक्कर में पता है क्या, तो उसमें ABCD इधर उधर रंग दीजिएगा, ठीक है। या फिर पता चलेगा असहयोग आंदोलन के 1918 में रंग दीजिएगा। ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, आसान प्रश्नों को देख के ज़्यादा खुश नहीं होना है। अगर ज़्यादा खुश हो रहे हैं तो समझिए कि गलती का लक्षण है ये। तो इसीलिए इस बात को याद रखिएगा कभी भी एग्जाम में। तो आसान प्रश्नों पर थोड़ा सा आराम से आपको अटेम्प्ट लेना है, ये चीज़ें हो गई। और ज़्यादा प्रश्न आसान या हार्ड देख के आपको धड़फड़ाना नहीं, क्योंकि हर तरह का प्रश्न आपको उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। ये बातें कन्फर्म है। अब बात ये है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका, या फिर क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए तरीका क्या हो सकता है अटेम्प्ट करने का। देखिए कई लोगों का कई तरीका होता है, जो आप स्ट्रेटजी अपनाते होंगे आप अपना अपनाइएगा। लेकिन एक अच्छा तरीका ये भी हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में क्या किया जाता है, फर्स्ट राउंड में सारे जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसको क्या किया जाता है, आप मार्क कर लीजिए और उसको क्या करिए, फिल कर लीजिए। फिल करने का तरीका भी OMR कई तरह से होते हैं। जैसे कि एक सेट में आपको अगर 25 होते हैं तो 25 से 6 से गुणा करेंगे तो 6 सेट इस तरह का होगा आपको OMR में। तो बनाने के कई तरीके होते हैं। जैसे कि लगातार OMR फिल करिएगा ना तो ऊपर नीचे होने का डर होता है, या फिर दिमाग ज़्यादा होता है, बर्डन पड़ जाता है, दिक्कत आता है। तो इसके लिए क्या होता है कि एक तरीका ये होता है कि 25 क्वेश्चन है ना, 25 क्वेश्चन को क्या करिए, पढ़ लीजिए। हो सकता है 25 में से आपको 15, 16, 17 क्वेश्चन आ रहे होंगे, उसको आप ऑप्शन पे टिक कर लीजिए कि ये नॉर्मल, कि ये सही होगा, इसका ये सही होगा, ये सही होगा, ठीक है। और जिस क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है डबल, तो उस पर स्टार लगा लीजिएगा, 2 ऑप्शन में अगर डाउट होगा तो। और जिसका कुछ हवा नहीं लग रहा होगा उस पर कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। और अगर जितने प्रश्न आ रहे हैं इसको क्या करिए, 25 एक सेट का बना के, और 25 में जितने आ रहे हैं उसको गोला को फिल कर लीजिए आप। फिर अगला जो है 26 से 50 तक का अगला फिर बनाइए, फिर फिल कर लीजिए, फिर अगला। इससे क्या होगा ना कि एक तरह से आपको क्वेश्चन पे लोड पड़ेगा, फिर आपको OMR रंगने में आसानी होगी, फिर क्वेश्चन पे लोड, तो आपको एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और लगातार OMR फिल करने पर कई बार ना दिमाग जो होता है ना, क्या होता है कि ज़्यादा बर्डन हो जाता है, इधर उधर होने के चांसेस रहते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो तरीका आपका हो सकता है, आप जो तरीका अपनाते होंगे, अगर सक्सेसफुल तरीका होगा तो आप अपनाइएगा। ये मैटर नहीं करता किस तरह से आप क्या OMR फिल करते हैं, और OMR को थोड़ा ठीक से कलर करिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार मशीन रीड नहीं कर पाता है, या इधर उधर टिक टैक मत करिएगा, ठीक। अब ये हो गया अटैम्प्ट करने का तरीका। अब कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, देखिए वो डिपेंड करता है क्वेश्चन का जो है डिफ़िकल्टी लेवल है, उस पर सीधे डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन कितना अटैम्प्ट करना चाहिए।
लेकिन ऑन एवरेज की बात करें, अगर इजी टू मॉडरेट पेपर रहा तो लड़का हो तो 130 या 130 प्लस ही अटैम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। अगर फीमेल हैं तो आप 120 या 120 प्लस ही अटैम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। पेपर बहुत ही टफ है, कितना भी टफ है फिर भी कम से कम 110 120 से कम अटैम्प्ट आपको नहीं करना है। 110-15 कम से कम अटैम्प्ट आपको करना है, कितना भी डिफिकल्ट पेपर हो। 115 एक टारगेट कम से कम रखिए, 115 से 120 ये अटैम्प्ट करना ही है हमको, ठीक है। अब ज़बरदस्ती ही नहीं करना कि नेगेटिव मारना है, उतना तैयारी आपने किया होगा तो हो जाएगा। अब किसी ने पढ़ाई नहीं है तो उसके लिए तो हो सकता है कि 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो तरीका है, तो ये चीज़ें होगी कि 115 पूरा डिफिकल्ट पेपर रहा तो कम से कम 115 अटैम्प्ट करने की कोशिश आपको करना है, ठीक है। तो ये अटैम्प्ट के तरीके हो गए। प्रॉपर OMR को क्या करना है, आपको कलर करना है, ठीक है। और एक बात एग्जाम हॉल में ध्यान रखिएगा, एग्जाम देते समय कभी भी बाहर की चीज़ों को ज़्यादा फोकस मत करिएगा कि अगर नहीं होगा तो शादी हो जाएगी, लड़की हैं तो, यार नहीं होगा तो पड़ोसी फिर ताना मारेगा, नहीं होगा तो पापा को मम्मी को क्या जवाब देंगे, नहीं होगा तो रिलेटिव्स को क्या जवाब देंगे। ये सब बातें एकदम दिमाग से निकाल दीजिए अपने, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि सोचने से या लोड लेने से आपका एग्ज़ाम अच्छा चला जाएगा, ख़राब नहीं होगा तो अच्छा भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए क्या करिएगा, इन सारी बाधाओं को दूर करके और एकदम रिलैक्स मोड में, अगर हो सकता है प्रश्न आपके कुछ स्टार्टिंग में गलत हो जाते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि कभी भी, या फिर ज़्यादा सही भी हो जाते हैं तो कभी भी जीत से पहले जीत और हार से पहले हार नहीं मानना चाहिए। अंतिम 150 प्रश्न तक आपको क्या करना है, संघर्ष करना है और अंतिम समय तक आपको OMR को ठीक से फिल करने की कोशिश करना। बाई दी वे कहीं OMR इधर उधर मिस्टेक से रंगा भी गया एक ऑप्शन या एक दो क्वेश्चन में, कि जानता हुआ क्वेश्चन एक 80 रंगा गया, तब भी अपने कॉन्फिडेंस को डाउन कोशिश करना है, नहीं ऐसा करना है। लेकिन कभी भी फिर भी कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना है, कोई बात नहीं है, फिर हम कवर इसको करेंगे आगे चल के। इस तरह का कई लोग ना अपना हौसला खो देते हैं इस तरह से कि यार एक तो नंबर 2 नंबर ऐसे ही चला गया मेरा, अब तो नहीं होगा, 1 नंबर से रुक गया तो क्या होगा, ये तरह तरह की चीज़ें कवर करिए ना। बहुत सारे प्रश्न आपके सामने पड़े होंगे, इस तरह की चीज़ें आएंगी, तो ठीक है। बस यही सारी चीज़ें थी। बाकी आप समझदार हैं, PCS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आप मतलब हूबहू आप पहले से ही समझदार हैं। और बस यही कहेंगे कि सबको एग्ज़ाम के पहले अग्रिम शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक सबको। उम्मीद करते हैं कि सब लोग का रिज़ल्ट होगा और आप एग्ज़ाम दे के आते ही ज़रूर कमेंट या मैसेज करेंगे हमारे पास कि सर मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है, ठीक है। बस यही सारी चीज़ें हैं। अगर जिनको कुछ मैसेज वगैरह करना होगा तो 91 17 16 63 47 व्हाट्सअप है, इस पर आप एग्ज़ाम के बाद से अपना फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। बाकी जो सारी चीज़ें रही लास्ट में इकोनॉमिक्स और बजट, ये सब थोड़ा ठीक से देख लीजिएगा। सेंसस वगैरह हो गया या फिर करंट का कुछ पॉइंट्स चार्ट वगैरह हो गया, इसको देख लीजिएगा, या बिहार करंट्स। बस यही सारी चीज़ें मिलेंगी किसी अगले सेशन में। उम्मीद कर रहे हैं कि लग रहा है कि हम एग्ज़ाम के बाद ही मिलेंगे, देखते हैं क्या होता है, जो भी होता है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, लव यू ऑल।